सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इस समय कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार का फैसला किसी की जिंदगी बदलने वाला है। इस बार जो ट्विस्ट आया है उसने न सिर्फ मिहिर और तुलसी के रिश्ते की बुनियाद हिला दी है, बल्कि पूरी कहानी को पूरी तरह नई दिशा दे दी है। एक तरफ नोयना और मिहिर के बीच वह रात आ चुकी है जिसने सब कुछ बदल दिया, और दूसरी तरफ अब मिहिर का पछतावा, उसकी बेचैनी और उसका डर सब धीरे धीरे सामने आने लगा है। मिहिर खुद को दोषी मानते हुए किरण से पूछता है कि क्या वह किसी अच्छे एडवोकेट को जानता है, कोई ऐसा वकील जो उसे इस उलझन से बाहर निकाल सके। किरण हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर उसे ऐसे वकील की जरूरत क्यों पड़ गई, जिस पर मिहिर भारी मन से कहता है कि उसने तुलसी के साथ बहुत गलत किया है, इतना गलत कि अब उसके पास अपने अपराध का केवल एक ही उपाय है, तुलसी को डिवोर्स देना। मिहिर के मुंह से यह सुनकर किरण भी स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मिहिर खुद अपने हाथों से अपना ही घर उजाड़ देगा। इधर तुलसी अपने ही विचारों में उलझी है। उसे लगता है कि अब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं और हालात को संभालने का केवल एक ही रास्ता है, नोयना के साथ बैठकर बात करना। तुलसी उम्मीद करती है कि शायद नोयना से बात करने पर कोई हल मिल जाए, शायद चीजें वैसी न हों जैसी बाहर से दिख रही हैं। वह हिम्मत जुटाती है और नोयना के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह नरमी से समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ हुआ वह बेहद गलत था और उसे लगता है कि बात करने से सब ठीक हो सकता है। लेकिन तुलसी को यह नहीं पता कि नोयना अब वो मासूम डरपोक लड़की नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तुलसी और मिहिर के रिश्ते को पूरी तरह से नष्ट करना। जब तुलसी बात शुरू करती है तो नोयना को लगता है कि वह उस रात की बात कर रही है, उसी रात की जिसने सब कुछ बिगाड़ दिया। यहीं पर नोयना एक गहरी सांस लेकर उस रात का पूरा सच सामने रख देती है कि उस रात मिहिर और उसके बीच क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। भले ही आधा सच झूठ मिलाकर बोला हो, लेकिन इसका असर तुलसी पर बिजली गिरने जैसा होता है। जैसे ही तुलसी उस रात की कहानी सुनती है, उसका भरोसा, उसका विश्वास और उसके दिल का हर कोना जैसे टूटकर बिखर जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं, उसकी सांसें तेज होने लगती हैं और उसका शरीर गुस्से और सदमे से कांपने लगता है। एक पल ऐसा आता है जब तुलसी का धैर्य पूरी तरह जवाब दे देता है और वह नोयना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। नोयना उस थप्पड़ से हिल जाती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे वह पहले से यही चाहती थी। तुलसी फिर भी खुद को संभालती है और उसे चेतावनी देती है कि उसने आज तक सिर्फ उसकी चुप्पी देखी है, लेकिन अब वह चुप नहीं रहेगी। तुलसी वहां से लौट आती है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह घर लौटकर मिहिर का सामना करती है और उसे उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। मिहिर ने पहले ही तय कर लिया है कि वह तुलसी को डिवोर्स देगा। जब मिहिर यह बात तुलसी को बताता है तो तुलसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रो पड़ती है, लेकिन अगले ही पल खुद को मजबूत करती है और कहती है कि मिहिर उसे डिवोर्स देने वाला कौन होता है। अगर किसी को डिवोर्स देना है तो वह देगी। उधर घर के बड़े बूढ़े, रिश्तेदार सभी हैरान हैं कि आखिर इतने सालों से मजबूत उनका रिश्ता एक रात में इतना कमजोर कैसे हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद स्थिति अंगद की है, जो इस सब से बिल्कुल अनजान वृंदा के साथ उसके ही घर में रह रहा है। दोनों के बीच धीरे धीरे नज़दीकियां बढ़ रही हैं और कई प्यारे मासूम पल भी सामने आ रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें ताने मार रहे हैं क्योंकि मिहिर के परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। अंगद इस रिश्ते को सहेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके दिल में अपने माता पिता के झगड़े की तलखी चुभ रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक नया और बेहद खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है। अब जब भी नोयना मिहिर के करीब आने की कोशिश करती है, मिहिर उससे चिढ़ जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है। नोयना को समझ नहीं आता कि अचानक मिहिर का दिल उसके लिए इतना ठंडा कैसे हो गया। मिहिर उसके हर कदम पर गुस्सा दिखाने लगता है और अब वह नोयना से नफरत करने लगता है। लेकिन अब क्या फ़ायदा? जब उसे समझाया जा रहा था तब उसने किसी की नहीं सुनी। जब उसे सही गलत का फ़र्क बताने की कोशिश की गई थी तब उसने अपने गुस्से और अहंकार को चुना। अब जबकि मामला हद से पार हो चुका है तो उसकी यह नफरत किसी के लिए मायने नहीं रखती।
अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। डिवोर्स के बाद क्या मिहिर और नोएना एक दूसरे के करीब आएंगे? क्या मिहिर अपनी गलती का सच्चा प्रायश्चित करेगा? क्या तुलसी इस टूटे रिश्ते से निकलकर अपनी जिंदगी को नए ढंग से शुरू करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रिश्ता कभी दोबारा जुड़ पाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है? तो बताइए, आप इस बड़े ट्विस्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि मिहिर और नोएना को शादी कर लेनी चाहिए या फिर कहानी को किसी और दिशा में जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।